टोनी चिड़िया पेट से थी, वह बहुत जल्द ही माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वो बहुत खुश थी। अरे टोनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपने घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, वैसे ही तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी के चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना लूं। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ टोनी, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो क्या, या फिर किसी काम में हो क्या? टोनी, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? टोनी, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज ही इकट्ठा नहीं किया है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे अनाज भी इकट्ठा करना है। टोनी वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने वाली, काम पढ़ने पर मोशी नहीं तो कहा कि तुम, और कहा कि मैं। टोनी घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिठू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या बात है? मिठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ घोंसले बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वो पर घोंसला बना लेता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। टोनी अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी जल्दी के चलते टोनी अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि टोनी के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी घर में टपकता रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। टोनी बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चल देती है। टोनी कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे टोनी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या बात है? क्या बताऊं कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा वापस लेकर चली जाऊंगी। ठीक है टोनी, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। टोनी कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर टोनी आई हुई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था, तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई। अरे, इस टोनी के अंडे को जल्दी से उसके पास देकर चले आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? टोनी तो खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को देकर हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस टोनी के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। टोनी अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। प्लीज गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। ठीक है कालू जी, सुबह आप कैसे भी इस अंडे को दे आइएगा। किसी तरह से कालू की खूब समझाने के बाद गौरी कोई मान जाती है। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है।
अरे कालू जी, देखो तो ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि टोनी का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जग गई। नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? और यह कहकर गोरी काई जग जाती है और टोनी के बच्चे को देख चौंक जाती है। कालू जी, इस अंडे से तो बच्चा निकल आया है। आप जल्दी इस टोनी के बच्चे को ले जाओ। सुबह तो होने दो, मैं सुबह इस बच्चे को टोनी के पास छोड़ जाऊंगा। नहीं कालू जी, ये मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा रहा है। कालू कौवा गोरी की बात मान लेता है और उस टोनी के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। टोनी बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन टोनी चिड़िया कालू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। टोनी बहन, आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू टोनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर के रिश्तेदार हैं जो गहरी नींद में सोई हुई है। चलो अब हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आप इसे घर क्यों लेते आए? इसे टोनी के पास क्यों नहीं छोड़े? गोरी, इस बच्ची को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब टोनी इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गोरी, इस बच्चा को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती। पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ दो। गोरी, यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। पापा जल्दी आना, क्योंकि इस अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते देख उसके पास आती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और टोनी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। दिन वह बच्चा जंगल में घूम रहा था तो वह देखता है कि दो पक्षी एक लकड़ी से दबे हुए थे। अरे बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। टोनी का बच्चा वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अरे कालू जी, ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने आपको छोड़ने को बोली थी। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुमको आधी रात को जंगल में छोड़ने को कही थी। अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी माँ मीनू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से गोरी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। जंगल की है, उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने पति चिंटू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और फेंक देता था, जिससे अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति चिंटू से कहती है, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर लेके जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है।
मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे ना फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टोनी? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें 2 बच्चे नसीब होंगे। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार इन अंडों से बच्चे निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चलो, मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ, तो तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिढ़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टोनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहां आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वह दुष्ट काला कौवा वहां आता है। टोनी चिड़िया उस दुष्ट कौवा को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपनी अंडों की रक्षा करने बैठी है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो, मेरे अंडों को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम आगे भी बढ़े मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तू एक छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी, मुझे मार डालेगी? मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। बचा ले भगवान, बचा ले। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी कालू कौवा टोनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टोनी बहुत जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी, तू तो मुझे जान से मारने वाली थी। अब क्या हुआ, खुद ही जख्मी पड़ी है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपने अंडों के लिए भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चों पर रहम करो। टोनी चिड़िया कालू कौवा के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कालू कौवा को टोनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके अंडों को वहां से उठाकर ले जाता है। तभी चिंटू चिड़ा वहां आता है। क्या हुआ टोनी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, वो कालू कौवा ना हमारे अंडे चुरा के ले जाएगा। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस कौवा से हार गई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो, अभी हमें उसके एरिया में जाकर अपने अंडों को लेकर आना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे। हमें उसे अपने अंडे छीन कर लाने होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। हमें तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएं। नहीं टोनी, चलो ढूंढने। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवा के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू अपने घोंसले में रखे दोनों अंडों को खोदते जा रहा था। तभी चिंटू चिड़ा आवाज लगाता है। ओ दुष्ट कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ भी चले आए, अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी सबक सीखा ही देता हूँ लगता है। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे कालू कौवे? तुम्हें तो आज धूल छटाकर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज लगाकर वहां बुला लेता है। अरे, इस कालू कौवा ने तो अपने साथी को बुला लिया। अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों कौवे हमें मार देंगे।
देखो टोनी, मैं किसी तरह इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवा का सामना करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हमने से एक को अंडे को लेकर जाना ही पड़ेगा। हम इन दोनों को ऐसे नहीं निपट पाएंगे। क्या हुआ चिंटू? दो कौवे देखकर डर गए। तभी वो दोनों दुष्ट कौवे मिलकर चिंटू और टोनी पर हमला कर देते हैं। इससे टोनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के शरीर से काफी खून निकल आता है, इसलिए दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ चिंटू? हवा निकल गई। यहाँ आने के बाद तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे धूल चटा दोगे? अब क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने खुद धूल चटा दी। चिंटू जी, हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा। हम यहाँ से चलना होगा। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। चलो यहाँ से चिंटू जी। ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर। हमें इस दुष्ट कौवे से बचा ले और हमारे अंडे हमें सही सलामत दिला दें। कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा ले। दोनों रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहाँ आता है। दुष्ट कालू कौवा बाज को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया? तुम दोनों इस तरह यहाँ जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? इस दुष्ट कौवे ने हमारे अंडे चुरा लिए और अपने साथी के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बास, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हो गई है हमारी तुमसे। हम तुम्हें अभी मजा चखाते हैं। तुम तो इन चिड़िया के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे दुश्मनी लेने जा रहे हो। दुश्मन तो तू है। इस समय मेरा सीधे तरीके से इनके अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मरूंगा। लगता है तुझ बास को भी आज सबक सिखाना होगा। बहुत हमदर्द बन रहा है ना इस चिड़िया का। ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। आज तो तू गया। चलो कौवे अटैक करो। बाज कौवे पर हमला कर देता है। बाज दोनों कौवे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी टोनी अपने अंडों के पास जाती है। फिर टोनी और चिंटू दोनों अपने अंडों को कौवे के घर से सही सलामत निकाल लेते हैं। बाज जी, आज आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हम अपने अंडों को इन कौवे से नहीं बचा पाते। आपके कारण ही हमारे अंडे से सही सलामत है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टोनी चिड़िया के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।